अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि आप सब ARY के आगे और जियो न्यूज़ के आगे बैठे होंगे कि यार कब फैसला आएगा, कौन वजीर आजम बनेगा, असम्बलियाँ कब बनेंगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। आप सबको भी बड़ा इंटरेस्ट होगा ये चीज़ें देखने में। और बाय द वे मुझे वैसे सियासत में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आजकल मुझे भी बड़े मज़े आ रहे हैं ये चीज़ें देखने में। एनीवेज ही आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें भाई, आज की इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चंस के आंसर्स में देने आया हूं। हर महीने की 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तनवीर भाई YT स्टूडियो के अंदर मेरे डॉलर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जबकि एडसेंस में मुझे कम नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सवाल कि तनवीर भाई मैंने एडसेंस अकाउंट चेंज किया है, क्या मेरे पुराने एडसेंस अकाउंट के डॉलर्स हैं वो मेरे नए एडसेंस में ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। तो दोनों सवालों के जवाबात में देने के लिए आया हूं जी। पहले इस सवाल का जवाब देता हूं कि अगर आपने एडसेंस का अकाउंट चेंज किया है, आपके पुराने एडसेंस में जो डॉलर पड़े थे क्या वो आपके इस न्यू एडसेंस में आएंगे? तो जवाब है नो। याद रखें, आपके वो डॉलर्स जो किसी भी एक एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, आपके पुराने एडसेंस के अकाउंट में अगर डॉलर ट्रांसफर हो चुके हैं तो अब ये डॉलर्स आपके नए एडसेंस अकाउंट में नहीं आएंगे। और यहां पर एक और सवाल भी लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई कोई ऐसा तरीका है कि हम एडसेंस टू एडसेंस डॉलर्स को ट्रांसफर करें? तो जवाब है नो। एक एडसेंस से दूसरे एडसेंस में डॉलर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आते हैं जी अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि तनवीर भाई YT स्टूडियो के ऊपर मेरे डॉलर ज्यादा हैं, एडसेंस में जो ट्रांसफर हुए हैं ये कम है, इसके पीछे वजह क्या है? तो देखें भाई, इस सवाल का जवाब मैंने इससे पहले कई वीडियोस के अंदर दिया है, लेकिन अब मैंने सोचा इस सवाल के लिए अलग से छोटी सी वीडियो बना देता हूं ताकि जब भी ये सवाल किसी ने पूछना हो या आपसे कोई पूछे आप उसको मेरी इस वीडियो का लिंक उठाकर दे दें। देखें भाई, YT स्टूडियो में आपको डॉलर ज्यादा नजर आ रहे हैं, एडसेंस में कम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अब वजह को थोड़ा सा समझे। YT स्टूडियो में जो आपको डॉलर नजर आ रहे हैं पिछले 28 दिनों के आप चेक कर रहे होंगे। आमतौर पे न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं, 28 दिनों के डॉलर्स ही चेक कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर आप पिछले 28 दिनों के डॉलर्स चेक कर रहे हैं YT स्टूडियो के अंदर, तो इन 28 दिनों में फरवरी के डॉलर भी शामिल है। आज है फरवरी की 10 तारीख। अच्छा, आमतौर पे ये सवाल मुझसे 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में ही ज्यादा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपका एडसेंस का अकाउंट अपडेट होता है। जब अपडेट होता है इसमें डॉलर आते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। खैर, चीज़ों को समझे नहीं। देखें भाई, अगर आप YT स्टूडियो में अपने डॉलर्स चेक कर रहे हैं तो YT स्टूडियो के अंदर आपको फरवरी के डॉलर भी नजर आ रहे हैं। आज है फरवरी की 10 तारीख, तो 8 तारीख तक के डॉलर आपको YT स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। फरवरी की बात कर रहा हूं। लेकिन आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर जो डॉलर ट्रांसफर हुए हैं उनमें फरवरी के डॉलर शामिल नहीं है। यानी कि फरवरी के इन 8-9 दिनों में जो आपने डॉलर्स कमाए हैं वो अभी एडसेंस में ट्रांसफर नहीं हुए। एडसेंस का जो चक्कर व्यू है ना, इसको थोड़ा सा समझे। याद रखें, एडसेंस अकाउंट महीने में एक ही बार अपडेट होता है। कब होता है? 6 तारीख के बाद से लेके 12 तारीख के बीच में। नॉर्मली 7 तारीख से कभी पहले भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 6 दिनों में आपका एडसेंस एक बार अपडेट होता है। अब इन 6 तारीखों में सबसे ज्यादा कब अपडेट होता है? 11 तारीख को। हर महीने की 11 तारीख को आपका एडसेंस अपडेट होता है। वैसे सारी तारीखें मैंने बता दी हैं, 7 से 12 की कोई भी डेट हो सकती है, लेकिन अक्सर 11 तारीख को अपडेट होता है और ये महीने में एक बार अपडेट होता है। और याद रखें, एडसेंस के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर्स कभी भी अपडेट नहीं होते। जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के अंदर आपने जितने भी डॉलर्स कमाए हैं उनमें से कोई भी डॉलर अभी आपके एडसेंस में ट्रांसफर नहीं हुआ है। एडसेंस के अंदर जो आपको डॉलर्स नजर आ रहे हैं
पिछले महीने की आखिरी तारीख तक के अपडेट होते हैं। पिछला महीना कौन सा था? जनवरी का। जनवरी की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक के डॉलर्स आपके एडसेंस में आए हैं। 31 जनवरी के बाद फरवरी के जो ये दिन गुजरे हैं, ये डॉलर्स अभी आपके एडसेंस में नहीं आए हैं और ये डॉलर आपको वाईटी स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, इसलिए वहां पर आपको डॉलर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये जो फरवरी में आप डॉलर कमा रहे हैं 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, क्योंकि फरवरी 28 दिनों का महीना होता है, 28 फरवरी तक आप जितने भी डॉलर्स कमाएंगे मार्च के महीने में वो एडसेंस में आएंगे। और मार्च की किस तारीख को? मैंने आपको बताया है कि 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में, अक्सर 11 तारीख को। तो ये होता है एडसेंस का चक्कर व्यू। इस वजह से आपको वाईटी स्टूडियो के अंदर डॉलर ज्यादा नजर आते हैं, एडसेंस के अंदर कम नजर आते हैं, क्योंकि यहां पर क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि एडसेंस के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर अपडेट नहीं होते। पिछले महीने की आखिरी तारीख तक आपने जितने डॉलर कमाए होते हैं सिर्फ वो एडसेंस में अपडेट होते हैं। रनिंग मंथ के डॉलर अगले महीने में एडसेंस में ट्रांसफर होते हैं, जबकि वाईटी स्टूडियो के अंदर रनिंग मंथ के डॉलर भी साथ ही साथ अपडेट होते रहते हैं। 2 दिन पीछे चल रहे होते हैं। जैसे आज 10 तारीख है तो 8 तक अपडेट हुए होंगे, 11 आएगी तो 9 के अपडेट हो जाएंगे, 12 तारीख आएगी तो 10 तारीख के भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये चक्कर होता है कि वाईटी स्टूडियो में डॉलर ज्यादा नजर आते हैं, एडसेंस में कम। बहुत सारे नए यूट्यूबर यहां के परेशान हो जाते हैं कि यार शायद मेरे डॉलर जाया हो गए। तो सर ये जाया नहीं होते। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि वाईटी स्टूडियो में क्यों ज्यादा नजर आते हैं, एडसेंस में क्यों कम नजर आते हैं, तो वीडियो को करें लाइक और ये बताएं कि वजीर आजम कौन बनने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।